स्टूडेंट्स, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग देखेंगे पार्ट 21। ठीक है। और एल्काइन में हम लोग देखेंगे लेक्चर 4। ठीक। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग जो है कि ईमानदारी से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें अगली प्रॉपर्टी आने 8th प्रॉपर्टी में एल्काइन क्या हम लोगों का चल रहा है प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोबोरेशन 8th प्रॉपर्टी हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ये कैसा होता है, सिन एडिशन देता है या सिस एडिशन देता है। एक ही तरफ जो है कि ग्रुप ऐड होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइंस इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स इज नोन एज ऑक्सीडेटिव हाइड्रोबोरेशन। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि ये प्रोपाइन है, इसका हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक। तो यहाँ पर भी आपके 3 मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, इनॉल फॉर्म बनेंगे और फिर उसका हम लोग टाटोमिराइजेशन कर देंगे तो आपका प्रोपेनल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका जब हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तब ये जाकर के प्रोडक्ट बनता है, लेकिन पहले बनता है इनॉल, उसका हम लोग कराते हैं टाटोमिराइजेशन। ठीक है। अब टाटोमिराइजेशन करेंगे तब जाकर के आपका प्रोपेनल बनेगा जो प्रोडक्ट होगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में H3BO3 या BOH का होल थ्राइस बनता है। जरा देखें मैकेनिज्म। हालांकि हम लोग डिटेल मैकेनिज्म हम लोग एल्कीन वाले में देख चुके हैं, इसका शॉर्टकट हम मैकेनिज्म फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स आपने प्रोपाइन लिया तो सबसे पहले आप लोग ये जाने कि ये कैसा है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 2 4 2 6 ही और इसके ऑक्टेट में, बोरान के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये माइनस होता है और ये अपना जब इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब निगेटिव चार्ज होने के बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से बोरान अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है। और यहाँ पर भी ध्यान दें कि बोरान की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.0 होता है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो 2.2 होता है। ठीक। इसलिए यहाँ पर ये माइनस के ही रूप में निकलेगा और यही माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस क्या देता है, C+ को, यानी कि ये C+ से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका CH और डबल बॉन्ड CH और B, ये B जुड़ गया। लेकिन अगर ध्यान दें तो इसका 3 मॉलिक्यूल होगा तो ये तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जब तीनों को रिप्लेस करेगा तो ये बन जाएगा। अब हम इसी चीज़ को हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये पूरा ग्रुप बराबर क्या है, R है, यानी ये ग्रुप बराबर R है तो ये पूरा मॉलिक्यूल को हम R3B लिख सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग देखें तो 3 मॉलिक्यूल हम लोग ये जो H2O2 है उसका ले लिया और 3 मॉलिक्यूल्स बेस, जैसे यहाँ NaOH आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब बेस लेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन पर ये क्या करता है, अटैक करता है और जब ये अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा HOO- + 3H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब ये जो बेस है भाई, बेस का रूप ले लिया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब ये बेस इस पर अटैक कर देता है, इस वाले पर। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बेस है तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा। जैसे ही ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बोरान को दे देगा ऐसे। ठीक है, दे दिया। अब ये जब देगा तो ये फिर इस पर निगेटिव चार्ज होगा तो बोरान अपना इलेक्ट्रॉन R को दे देगा और R क्या करेगा, फिर अपना इलेक्ट्रॉन O को देगा तो ये O
इसको दे देगा, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड कैसा होता है, बहुत लूज बॉन्ड होता है और ये आसानी से क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि यहाँ एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड वीक होता है, टूट जाता है। अब ऐसे ही अगर हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया OR, तो ऐसे ये भी OR हो जाएगा, ऐसे भी ये भी OR हो जाएगा। जब इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे यानी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। फिर क्या होगा, अब ये R जो होगा, अब देखिए ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, ये क्यों नहीं टूट रहा है भाई, यहाँ पर जो लोन पेयर है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये रिच है, ये डिफिशियंट है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इसलिए ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। क्लियर। तो ये R अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये O को दे सकता है, ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, कहने का मतलब ये बॉन्ड टूट जाता है। और यहाँ वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH- में। अब यहाँ पर देखिए R+ और OH- मिल करके ROH ROH ROH, और यहाँ पर O से सब H लग करके BOH का होल थ्राइस, और ये बाहर निकल गया एज ए बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बन गया 3 मॉलिक्यूल्स ROH का, और R आप जानते हैं कि ये है, तो R के स्थान पर अगर हम ये रख दें तो आपका ये प्रोडक्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट तो नहीं बल्कि हम यूँ कहें कि ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्या है, लेस स्टेबल है, अपने इनॉल फॉर्म में है। और आपने अभी कहा कि इनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन, दे अंडरगो टाटोमेराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप यहाँ पर इसको टाटोमेराइज कर देंगे, और टाटोमेराइज कर देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन गया। ठीक है, आने की प्रोपेनल बन गया, यही 3 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रोपेनल आपका प्रोडक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स आगे हम अगली प्रॉपर्टी 9th देखें। स्टूडेंट्स 2 एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं इसमें, फिर हम लोग अगला जो है कि 9th हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अगर हम लोग ले लें कि जैसे यहाँ पर है आपका ब्यूट 2 आइन, अगर हम उसका हाइड्रोबोरेशन इसका अगर कर दें तो आपका ये बनेगा। कैसे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड को आप चाहे ऐसे तोड़ें और या फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, दोनों केस में आपका यही बनेगा। और इसका टाटोमेराइजेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये अगला पॉइंट ये जान लें हम लोग कि अनसैचुरेटेड एल्काइल बोरेंस, ये है अनसैचुरेटेड एल्काइल बोरेंस। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो गया एल्काइल बोरेंस। अगर हम एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में इसका अगर हम लोग देखें कि डीकम्पोजिशन जब होता है तो ये हमेशा क्या देता है, सिस एल्कीन देता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देख सकते हैं 9th पॉइंट। तो स्टूडेंट्स देखें हम लोग आगे एडिशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन का एडिशन हम लोग एल्कीन में भी देखे हैं ये अच्छे से, और वहाँ पर पूरी तरह से मैकेनिज्म, फुल्ली मैकेनिज्म हम लोग देखे हैं। और एक आप लोग जो है कि वीडियो के रूप में देखे हैं ओजोनोलाइसिस। यहाँ पर भी हम लोग देखें अगर ओजोनोलाइसिस या रिएक्शन विथ ओजोन, तो देखिए ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं। और यहाँ पर जो है कि ये एडिशन रिएक्शन पहले देगा, और देखिए ये है O- है और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम लोग जानते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ से बॉन्ड टूटता है और फिर एडिशन करके ये एसिटिलीन ओजोनाइड बनाता है। और एसिटिलीन ओजोनाइड जब ये टूटता है H2O के प्रेजेंस में, थोड़ा हीट करते हैं तो आपका ग्लाइऑक्सल और H2O2 बन जाता है। ठीक, फिर ये जो H2O2 है और ये जब आपस में मिलते हैं तो वो ये जो है फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड।
ये दोनों आपस में मिल करके फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये आपका बन गया। अब आगे हम लोग अगर इसी में देखें कि BO2 आयन अगर ले लें हम लोग और ओजोनोलाइसिस कराएं या ओजोन से रिएक्शन कराएं, इससे कराएं, तो आपका देखिए क्या होगा कि जब ये और ये ओजोन मिलेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, ओजोनाइड बनाएगा और H2O के साथ वार्म कर दें तो आपका ये बन जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाइओन बन जाएगा। ये है ब्यूटेन 2,3 डाइओन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी निकलेगा, H2O2 भी बनेगा और फिर ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एसिटिक एसिड में बनेंगे, ये इसका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। आगे हम लोग देखते हैं फिर। देखें हम लोग आगे ये 10th एडिशन ऑफ एल्कोहल, कैसे एल्कोहल का एडिशन हम लोग एल्काइन पर करेंगे। अब यहाँ पर है जैसे मान लीजिए एसिटिलीन है और इथाइल एल्कोहल हम लोग ले रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग एडिशन इसका कराएं तो भाई एडिशन कराने का मतलब बांड को तोड़ना है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप ऐसे बांड को तोड़ दिए। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर ध्यान दें तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर ये लोन पेयर अटैक करेगा और फिर क्या होगा, इससे बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए कैसे बन रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म यहाँ पर देखें तो ज़्यादा अच्छा है कि ये यहाँ पर ऐसे आपने तोड़ दिया और यहाँ पर आपने ले लिया लोन पेयर, ये इसको दे दिया, ठीक है, आपका ये बनेगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये न्यूट्रल है और ये चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई ये कैसा रेट होगा, स्लो होगा। जैसे अगर हम आपको ये कहें कि आप एसी रूम में बैठे हैं, आप चले जाइए धूप में खड़े हो जाइए, तो आप क्या तेज़ी से जाएंगे? अरे बहुत धीरे धीरे जाएंगे। भाई एसी का आप हवा ले करके रूम में आराम से बैठे हैं, स्टेबल हैं, महसूस कर रहे हैं, और आपको बाहर हम भेज करके स्टेबिलिटी आपका कम कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड तो ज़्यादा होगी नहीं, धीरे धीरे जाएंगे, है ना, बेमन से जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि आप धूप में बाहर खड़े हैं और आ जाइए एसी रूम में, चेयर पर बैठिए, आराम करिए, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बहुत तेज़ी से भाग कर आएंगे, क्योंकि बाहर अनस्टेबल, अंदर आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, इसलिए आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी यही है कि ये न्यूट्रल है, स्टेबल है और लेस स्टेबल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये स्लो स्टेप। अब यहाँ चार्ज्ड है, लेस स्टेबल है, अब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए चार्ज कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब ये फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये हम आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया कि आपको क्लियर हो। तो अब देखिए ये चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैसा स्पीड होगा, फास्ट होगा। तो अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गया होगा। ये हमने ये जोड़ दिया इसलिए कि अब देखिए ये इसको दे देगा तो ये बन जाएगा CH2, है ना। भाई यहाँ पर हो क्या रहा कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये हाइड्रोजन तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, H+ बाहर, यही H+ इसको, यही H+ क्या कर रहा है, ये इसको दे रहा है, जो हम यहाँ पर लिख करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बन गया प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग ले लें, अब यहाँ पर अगर इसको अगर ले लें और वाटर के साथ हीट कर दें, जैसे ये प्रोडक्ट बन गया। अब उसी को अगर वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में हीट कर दें तो आपका एस्टल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हम लोग 11th देखें, एडिशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर एसिटिलीन है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, या फिर HgCl2 ले लें, या फिर Cu2Cl2 ले लें। इन तीनों में से कोई एक ले लें। इनका रिएक्शन जब होगा तो आपका लेविसाइड बनेगा, इस बात को हमेशा याद रखें। और ये जो लेविसाइड बन रहा है ये पॉइजनस गैस होता है। स्टूडेंट्स आगे हम लोग प्रॉपर्टी अब देखें, अगला प्रॉपर्टी देखें हम लोग आगे, ये 12th
12th में है एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कैसे कार्बोनिल कंपाउंड का एडिशन हम लोग करते हैं, जरा इसको देखें। ये है जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को आप जैसा जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड हम लोग ले लिए। अब देखिए एसिटिलीन है ये, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है। एक्चुअल में ये टूटता कैसे है, ये कुछ इस तरह से, ठीक। और यहाँ पर होता है माइनस, ये हो जाता है आपका प्लस। ये तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर जब इस तरह से होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड हो जाएगा CH। लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग ये देखें कि अभी तक हम लोग जो जोड़ते और तोड़ते जोड़ते आए हैं वो यही कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अब हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर खेल होगा किसका, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन का। अब जरा यहाँ पर देखें कि अभी तक तो हम लोग ये करते आए कि भाई यहाँ पर ऐसे बॉन्ड तोड़ते थे, प्लस माइनस करते थे और ऐड करते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, नाम तो हम लोग जरूर दिए हैं। अब यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का ऐड होना यहाँ पर हो रहा है, न कि इसका इस पर एडिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक तो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन की तरह से हो रहा है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा, भाई ये हाईली एसिडिक है। एसिडिक मतलब हाईली का मतलब हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। अब ये टूटा तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये इसको दे देगा। तो एक्चुअल में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है हम लोग, इसीलिए यहाँ पर ये बॉन्ड हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इसको क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ तुरंत खींच लेता है और पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्योंकि ये सेंट्रल एटम कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सेंट्रल एटम के ही अनुसार से रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब यहाँ पर अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जब ये C- इसको देगा तो ये इसको दे देगा। तो देखिए बनेगा क्या, एक्चुअल में ये बन जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा CO- है ना। और यहाँ पर ये दोनों H तो हैं ही यहाँ पर CH2। अब यहाँ पर देखिए ये तो बन गया आपका। अब यहाँ पर H प्लस बचा और ये O-, तो O- और ये H प्लस फिर आपस में मिलके क्या बना लेंगे, OH बॉन्ड। देखिए ये कन्वर्ट हुआ होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर ये देखिए ऐसे टूटेगा, इस बात को ध्यान देंगे। और फिर यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये फिर क्या करेगा, O- अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा। क्लियर। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये भी एक तरह का क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, एसीटोन है, ये आपका एसीटोन है। अब यहाँ पर देखिए कि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ भी है, एसिटिलीन है, तो एसिडिक दोनों है। फिर यहाँ से वही बॉन्ड हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन को देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एसीटोन का अगला मॉलिक्यूल है तो फिर ये इस तरह से टूटेगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है ही, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा और फिर ये O- H प्लस को दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रोडक्ट में। ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को ऐड करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर जो एल्काइन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे रहा है, लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन दे रहा है। ये बात हम लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखें हम लोग आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये देखिए हम लोगों का फर्स्ट हो गया एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग दूसरे टाइप का रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग कई तरह का देखेंगे। जैसे यहाँ पर है कि एसिटिलीन हम लोग ले लिए और ऑक्सीजन आने की एयर पास कर दिए और हीट कर दिया,
तो आपका CO2 और H2O बन जाएगा। मतलब एक तरह से क्या है कि ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस में इस हाइड्रोकार्बन को बर्न करा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को बर्न कराते हैं तो CO2 और वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है, साथ में ही एनर्जी ढेर सारा निकलता है। तो ये तो रिएक्शन आप पहले से ही वाकिफ़ हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन KMnO4, अगर एल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर हम हीट करेंगे तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ये है एसिटिलीन, ये सीधे यहाँ से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। और यहाँ पर चूंकि KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन देता ही है, आप लोग एक्टिविटी 9th 10th में किए ही होंगे। तो यहाँ पर ये इसमें कैपेबिलिटी होता है नेसेंट ऑक्सीजन देने का, और ये टूटता है और इसको फर्दर क्या कर देता है, ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर एल्काइन में डबल मतलब ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, या एल्काइन प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्काइन है या एसिटिलीन है, मान लीजिए, ठीक। अब एसिटिलीन है और उसमें आपने मिला दिया एल्कलाइन KMnO4, जिसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है। अब जैसे ही मिलाएंगे इसमें और हीट करेंगे तो ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पिंक कलर क्या होगा, गायब हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा और ये ऑक्सीडाइज किस में हो गया होगा, ऑक्जेलिक एसिड में, इसलिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अब हमने ले लिया ब्यूट-2-आइन, ब्यूट-2-आइन KMnO4 और वाटर के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइओन प्लस MnO2 और KOH बाहर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपाइन को अगर हम लोग KMnO4 के साथ हीट कर दें तो आपका एस्टिक एसिड CO2 और MnO2 का फॉर्मेशन होगा। आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन में थर्ड पॉइंट की रिएक्शन विथ एसिडिफाइड KMnO4, अगर हम एसिडिक मीडियम में KMnO4 सॉल्यूशन का रिएक्शन अगर हम एल्काइन से कराएं तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पर ये बन जाएगा फार्मिक एसिड, वही टूटने का काम होगा जैसे हम लोग अभी तक तोड़ रहे थे। कहाँ से, यहाँ से ये सीधे टूटेगा और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा इन दोनों को फार्मिक एसिड में। यहाँ से अगर हम लोग ले लें ये, तो यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ देगा और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको भी किसमें, कार्बोक्सिलिक में, आने की ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ये भी इथेनोइक, ये फार्मिक एसिड। क्लियर। अब यहाँ पर रिएक्शन विथ क्रोमिक अगर एसिड से रिएक्शन कराएं और यहाँ पर हमने ले लिया एसिटिलीन और K2Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हेल्प से आपका बनेगा क्या, क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को ध्यान दें। भाई यहाँ पर एसिटिलीन लिए तो फार्मिक एसिड बना, लेकिन यहाँ पर क्या बना, जब हम एसिटिलीन ले रहे हैं और यहाँ पर इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो एस्टिक एसिड बन रहा है। इस बात को याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी को देखें। स्टूडेंट्स आगे हम लोग अगर देखें साल्ट फॉर्मेशन, यानी साल्ट में एल्कानाइड या एसिटिनिलाइड या एसिटिलाइड, या फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन या एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन। तो यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्काइन में, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को देखेंगे। यानी कि एसिडिक कैरेक्टर ये शो अगर करता है एल्काइन तो कैसे करता है, उसके क्या रिएक्शन होंगे वो हम लोग ज़रा देखें। यहाँ पर जैसे हम लोग ले लिए आप एसिटिलीन हम लोग ले लिए, ठीक है। एसिटिलीन का रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराएं लिक्विड अमोनिया में तो क्या बनेगा, अगर हम लोग ध्यान दें
तो यहाँ पर है एसिड और ये है मेटल, और जब मेटल और एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, ये आप ज़रा सोचें, तो साल्ट बनता है कि नहीं, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। ये हम लोगों को अच्छे से मालूम है ना। तो यहाँ पर यही होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग ये इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूट रहा है, और यहाँ पर जब ये यहाँ से टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस होगा, और यहाँ से ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये आपका एल्काइनाइड बना लेगा। और फिर सोडियम और लिक्विड NH3 से अगर करा दें इसके प्रेजेंस में, तो आपका ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों तरफ Na हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम यहाँ पर सोडियम से रिएक्ट कराएं, ठीक है, और हीट कर दें तो क्या बनेगा भाई, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस क्या होगा, हाफ H2, ठीक है। और फिर हम सोडियम मेटल से अगर हम रिएक्शन करा दें, यहाँ सोडियम मेटल से अगर हम करा रहे हैं, ठीक है, और हीट कर दे रहे हैं, तो आपका ये बना। और फिर सोडियम मेटल से कराएंगे तो यहाँ का भी एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Na, और फिर हाफ H2 बाहर हो जाएगा। या लिक्विड अमोनिया से अगर हम कराएं तो अब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन से वो रिएक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि एल्काइन के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करके बना रहा है। आगे हम लोग देखें कि ये एसिटिलीन है और सोडामाइड से कराएं तो सोडामाइड है क्या चीज़। अब जैसे सोडामाइड को अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह का बेस है भाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये Na प्लस और NH2 माइनस, और ये NH2 माइनस किस पर अटैक कर देगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर, ये इसको देगा, और ये C माइनस Na प्लस को दे करके ये सॉल्ट बना लिया, और NH3 गैस यहाँ से बन गया, ये बाहर हो गया। और फिर हम सोडामाइड से कराएंगे तो फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये मिलके NH3 बना लेगा, और सोडियम आकर के इससे लग करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एसिटिलीन का रिएक्शन, अगर सोडियम से रिएक्शन कराएं 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका ये बनेगा जैसा हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे थे, प्लस हाफ H2 क्या होगा भाई, देखिए मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर अगर देखें कि एसिटिलीन है, Cu2Cl2 और NH3 से रिएक्शन करेगा तो रेड PPT बनेगा। ये रिएक्शन आप जरूर याद रखें, हालांकि ये सारी रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर रेड PPT बन जाएगा। सारा खेल वही ऊपर, ये जैसे ये हो रहा है वैसे यहाँ पर होगा, और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होंगे। अब यहाँ पर अगर हम प्रोपाइन ले लें और यहाँ पर CuCl NH3 से कराएं तो यहाँ पर भी रेड PPT बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ तो दोनों तरफ एसिडिक है, तो दोनों तरफ जो है कि मेटल लग जाएगा। यहाँ एक एसिडिक है इसलिए एक ही तरफ मेटल लगेगा, ये भी रेड प्रेसिपिटेट देगा, है ना। फिर आगे हम लोग एक और जो है कि प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पर फिफ्थ में, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे हमको Ag+ मिलेगा, और यहाँ पर ये बेस भी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या हो, मेटल है और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो साल्ट तो बनना ही है। तो यहाँ पर साल्ट बनेगा Ag का, और दोनों अगर दोनों तरफ अगर एसिडिक है तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, Ag। अगर हम इसको 2Ag लेंगे तब देखिए हो कैसे रहा है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जैसे ये है ऐसे टूटा और यहाँ पर ये ऐसे टूटा, क्लियर। तो अब यहाँ से ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एक तरफ का पहले देखें हम लोग तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा, ये प्लस होगा, और इससे एक मॉलिक्यूल अगर तोड़ के देखें तो ये होगा प्लस, और NO3 क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या हो बना लेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CAG बन जाएगा।
और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, और ये आपस में, ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे मिलके हमको मिलके क्या बना लेगा, NH4 प्लस, और ये NO3 माइनस, ये NO3 माइनस मिलके क्या बना लेगा, अमोनियम नाइट्रेट। ये बात समझ गए होंगे कि कैसे बना ये। तो यहाँ पर ये और ये आपस में मिलके इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बाकी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में है, और ये फिर आपस में मिल करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर प्रोपाइन को ले लें और सिल्वर नाइट्रेट और NH3 उसमें गैस पास कर दें, तो यहाँ पर भी चूंकि एक एसिडिक है यहाँ पर, तो ये एक एसिडिक है, तो एक ही तरफ का क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और सिल्वर यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। इस तरह से ये भी क्या होगा, वाइट PPT होगा। ये बात हम लोग समझ गए, है ना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका मिलेगा और प्लस NH4NO3 होगा। कैसे, यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये मिलके NH4 प्लस बना लेगा, और ये NO3 मिलके NH4NO3 बन गया, और ये Ag इस माइनस से लग के ये बन गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप ज़रूर इसको मतलब कर सकते हैं सब्सक्राइब, है ना। अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें, है ना। इससे क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा, जब आप लोगों का ये देखते हैं और आप लोगों का नोटिफिकेशन जब हम लोगों के पास पहुंचता है तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस करते हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट्स, आप लोग ईमानदारी से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।